हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और बिना पायलट का राजस्थान 8 बजे की पहली लीड स्टोरी यही है। राजस्थान में कांग्रेस पे कला पर अपडेट जान लीजिए। बिना पायलट का है राजस्थान। जी हां, गहलोत सरकार में डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष रहे सचिन पायलट को हटा दिया गया है। आज सचिन पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने अगले कदम का ऐलान करेंगे। मंत्री पद से हटाए जाने के बाद सचिन पायलट ने 2 ट्वीट किए। उसी ट्वीट के आधार पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कैसे व्यक्तिगत स्वार्थ जनता के वादे पर हावी हो जाते हैं। एक और राम राम सा, दूसरी ओर सत्य का जिक्र और बीच में सचिन पायलट। ये दोनों ट्वीट सचिन पायलट के हैं। अभी का सबसे बड़ा सत्य ये है कि पायलट अब ना तो राजस्थान के डिप्टी सीएम हैं और न ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। अब उन्हें ये तय करना है कि अगला कदम क्या होगा। सचिन पायलट का ट्विटर प्रोफाइल भी बहुत कुछ कह रहा है। गहलोत सरकार में मंत्री पद से हटाए जाने के बाद बायो में उन्होंने टोंक का विधायक लिखा। साथ ही केंद्र सरकार में संभाल चुके मंत्रालय की जानकारी है, लेकिन राजस्थान का कोई जिक्र नहीं। सचिन पायलट के ट्वीट पर राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने उसी अंदाज में जवाब दिया और लिखा कि सत्य को पराजित करने की पूरी कोशिश हुई। सत्य के नाम पर हो रही इस सियासी लड़ाई में अगर कोई परेशान है, अगर कोई पराजित महसूस कर रहा है, तो वो है राजस्थान की जनता, जिसने राज्य चलाने के लिए जनादेश दिया था। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। शपथ ली थी कि बिना राग द्वेष के राज्य की भलाई के लिए काम करेंगे, लेकिन महज 1.5 साल में ही व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा ऐसी हावी हुई कि सरकार और राज्य दोनों को भंवर मिला दिया। अशोक गहलोत सरकार में सचिन पायलट नंबर 2 थे। डिप्टी सीएम के साथ प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी भी मिली थी। कोरोना के संकट काल में जरूरत थी कि मिलकर आवाम के लिए काम किया जाए, लेकिन ज्यादा ताकत की चाह, बड़ी कुर्सी पर नजर और राग द्वेष जनता के फैसले पर भारी पड़ गया। राजस्थान में जो हुआ उससे साफ है कि सियासत में सत्य की जय पराजय इस बात पर निर्भर है कि स्वार्थ की मात्रा कितनी है। तो बिना पायलट का राजस्थान में सचिन पायलट को मंत्री पद से हटाए जाने के बाद उनके समर्थक गुस्से में हैं। कई जगहों पर कार्यकर्ताओं ने अशोक गहलोत के खिलाफ प्रदर्शन किया। सचिन के समर्थक पदाधिकारियों ने भी इस्तीफे दे दिए। पायलट के हटाए जाने से कोई असर न पड़े, इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्रियों को नए निर्देश दिए हैं और कई बड़े फैसले लिए हैं। जयपुर में विधायकों की बैठक में सचिन पायलट और उनके समर्थक मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव पास हुआ। राज्यपाल से मिलकर मुख्यमंत्री ने मंत्रियों की बर्खास्तगी की जानकारी दी। पायलट समर्थक मंत्री विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को भी हटा दिया गया। पायलट की जगह गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे। विधायक गणेश गोगरा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। हेम सिंह शेखावत को कांग्रेस सेवा दल का अध्यक्ष बनाया गया। ईमानदारी से काम किया मैंने, उसका नतीजा मुझे ये मिला कि उन्होंने बर्खास्त किया। भरतपुर में पायलट समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के पुतले फूके। दौसा में भी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। राजस्थान में गहलोत और पायलट दोनों मोर्चाबंदी में लगे हैं। सचिन पायलट के समर्थन में प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल सिंह ईडवा ने इस्तीफा दिया, तो मुख्यमंत्री ने 2 महीने में मंत्रियों को सभी जिलों के दौरे करने का आदेश दिया। पाली में जिला अध्यक्ष समेत कई लोगों ने पार्टी छोड़ी, तो सीएम ने मंत्रियों को हर रोज सुबह 10 से 11 जन सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं। सचिन पायलट टोंक से विधायक हैं। वहां जिला अध्यक्ष समेत 59 लोगों ने पार्टी छोड़ दी। राजस्थान की खबर पर एक और अपडेट। सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक की मंत्रिमंडल से छुट्टी हो गई है। अब क्या सचिन पायलट अपनी पार्टी बनाएंगे या सिंधिया की राह पर बीजेपी के साथ जाएंगे? लेकिन पायलट की ये राह इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि पार्टी उनकी सदस्यता को रद्द करने की भी मांग कर सकती है। जयपुर में 2 दिनों में विधायक दल की 2 बैठक हुई। न तो सचिन पायलट पहुंचे और न ही उनके समर्थक विधायक। सूत्रों से खबर है कि सचिन पायलट या उनके समर्थक अब बैठक से गायब रहते हैं तो पार्टी की तरफ से कार्रवाई तय है। पार्टी स्पीकर से उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग कर सकती है। कांग्रेस को भरोसा है कि अगर पायलट गुट की सदस्यता रद्द भी हो जाए तो सरकार को खतरा नहीं है। मंगलवार की बैठक में भी 102 विधायकों के पहुंचने का दावा किया गया, लेकिन इस बीच राजस्थान से दूसरी पार्टी के एक विधायक के साथ बदसलूकी की खबरें चर्चा में रहीं। भारतीय ट्राइबल पार्टी के विधायक राजकुमार रोड मंगलवार को जब अपने घर से निकल रहे थे तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया और उनकी गाड़ी की चाबी भी छीन ली। गर्मी हो रही है, गाड़ी तो चलाने दो, आप आगे गाड़ी लगा के भागेंगे थोड़ी गाड़ी, आप गाड़ी
सर देखो आप एक ऑफिसर हो, अरे यार आप लोग समझते नहीं हो क्या? क्या हम समझे हुए हैं, कोई खतरा बताए इसलिए। हाँ तो खतरा बताए तो खतरा है तो चाबी निकालने से खतरा हट जाता है क्या? माना जा रहा है कि विधायक को रोकने की कोशिश इसलिए हुई ताकि कहीं ये पायलट खेमे में न चले जाए। सचिन पायलट पर कार्रवाई के बाद अशोक गहलोत और रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा, सुनाते हैं। हमें कोई खुशी नहीं है, मजबूर होकर के हमारे 3 साथी, वो साथी मैंने कोई शिकायत उनकी नहीं करी हाईकमांड को, इनको हटाओ। उसके बावजूद भी उनका जो रवैया रहा है 3 महीने से 6 महीने से, आप देखते आ बैल मुझे मार जो कहावत है, उस रूप में इन्होंने पेश किया अपना, रोज ट्वीट करते हैं। 8 करोड़ राजस्थानियों के द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने का षड्यंत्र और साजिश कर रहे हैं। ये अस्वीकार्य है। श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और श्री रमेश मीना जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। तो पायलट की छुट्टी पर कांग्रेस का रुख आपने जान लिया, बीजेपी का रुख भी आपके सामने रख देते हैं। राजस्थान कांग्रेस में बवाल के बाद बीजेपी सचिन पायलट का स्वागत करने को तैयार है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सचिन पायलट का स्वागत किया है। अब आपने देखा कि आखिरकार सचिन पायलट के खिलाफ कार्रवाई हुई, मंत्री पद से हटाया, अध्यक्ष पद से हटाया। उनके लिए क्या भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खुले? निश्चित रूप से हम लोग कैडर की पार्टी हुआ करते थे, आज मासेस के बीच में, तो हमारे साथ बहुत अलग अलग विचारों के लोग जुड़ते रहे हैं। यदि उनकी तरफ से कोई प्रस्ताव होगा तो वैसे तो केंद्र को दखल करनी है, केंद्र को निर्देश देना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की इकाई को कोई परहेज नहीं है, हम केंद्र के निर्देशों की पालना करेंगे। कोई भी जनाधार वाला व्यक्ति यदि भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आता है तो सभी लोग उसका स्वागत करते हैं, अपने साथ में जुड़े, हमारा जनाधार बढ़े। हमारी विचारधारा पे कदम करते हुए प्रत्येक व्यक्ति जो हमारे साथ में काम करने के लिए आएगा, निश्चित ही हम उसका बाहें पसार करके स्वागत करेंगे। ये तो सामान्य प्रक्रिया है।